बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल साइकिल, सेकंड ईयर का चैप्टर है। इसको सबसे पहले देखें तो सेल साइकिल क्या चीज़ है। सीक्वेंस है चेंज करने का, एक सीक्वेंस है जो इन्वॉल्व जिसके अंदर हो रहा है सेल ग्रो इन साइज, डीएनए रेप्लिकेशन और थर्ड है सेल डिवीजन। कोलेक्टिवली ये तीनों क्या कहलाते हैं? सेल साइकिल। सेल साइकिल आगे दो चीज़ों में डिवाइड होती है, एक है इंटरफेस, दूसरी है डिवीजन फेस। इंटरफेस लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास हमारी बुक में जो लिखा हुआ है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले हम डिवीजन फेस को देखते हैं कि डिवीजन फेस क्या, ये भी हमारी बुक में लिखा हुआ है। तो डिवीजन फेस का सेकंड नेम है माइटोटिक फेस। ये एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर डिवीजन सेल की डिवीजन होना अपेयर होता है। डिवीजन फेस यानी माइटोटिक फेस आगे दो चीज़ों में डिवाइड होता है, एक है माइटोसिस और दूसरी है मायोसिस। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस है वन सेल से दो सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाना, यानी एक सेल है उससे दो सेल बनेंगे। मायोसिस में क्या है? एक सेल से चार सेल बनेंगे। माइटोसिस अक्कर करता है सोमेटिक सेल में और मायोसिस अक्कर करता है जर्म सेल में। जर्म सेल क्या है? एक स्पर्म सेल और दूसरा एग सेल। माइटोसिस दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, हैप्लॉइड सेल के अंदर भी और डिप्लॉइड के अंदर भी, जबकि मायोसिस हमारे पास सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होती है। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टोटल सेल के अंदर रहते हैं माइटोसिस में, और मेयोसिस के अंदर रिडक्शन हो जाती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की रिड्यूस हो जाते हैं। अगर हेप्लॉइड की बात करें तो हेप्लॉइड में क्या है? 1n। तो जो न्यू दो सेल्स बनेंगे उनके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रहेंगे? 1 यानी वो भी हेप्लॉइड रहेंगे। अगर डिप्लॉइड है 2n है तो दूसरे नए दो सेल बनने वालों के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रहेंगे? 2। इसमें मायोसिस में देखें तो ये 2n है, 1n आ रहा है स्पर्म सेल से, 1n आ रहा है एग सेल से, तो कितने हो गए? 2n। नेक्स्ट ये हमारे पास बनाएंगे दो 1n और 1n, यानी यहाँ रिडक्शन होगी और देन ये 4n हो जाएंगे। इसके अंदर से वो ग्रोथ कर जाएगा जो जिसको सर्वाइवल अच्छी मिल रही होगी, जो अच्छी तरीके से ग्रोथ कर जाएगा, जिसको सर्वाइव फूड अच्छा मिलेगा, जिसको न्यूट्रिशन अच्छी मिलेगी। मायोसिस कब होती है? मायोसिस हमारे पास प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर होती है, जब किसी बच्चे की बर्थ चाइल्ड होना हो तो उसके अंदर ये 4n बनते हैं, जिसके अंदर जिसको न्यूट्रिशन अच्छी मिली वो ग्रो हो जाता है। अगर एक को मिली तो एक, अगर दो को मिली तो वो ट्विंस हो जाते हैं, अगर तीन को मिली तो वो ट्रिपलेट्स। अब देखेंगे इंटरफेस। इंटरफेस क्या है? तो इंटरफेस एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर डिवीजन ऑफ सेल नॉन अपेयर होती है, अपेयर नहीं होती। मिसलीडिंग कॉल रेस्टिंग फेस, इसको रेस्टिंग फेस नहीं है वैसे, इसको मिसलीडिंगली कॉल क्या कहलाते हैं? रेस्टिंग फेस। इसके पास बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ बहुत हाई होती हैं। अब इंटरफेस है क्या? हमारे पास टाइम पीरियड है। इंटरफेस ये टाइम पीरियड है, यानी वो एक डिवीजन है, एक सेल है, उसने नेक्स्ट 2n में कन्वर्ट होना है, वही चीज़ वहाँ लिखी हुई है। तो टाइम पीरियड है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन ऑफ सेल। कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब है? लगातार। लगातार डिवीजन होने वाले सेल्स के अंदर दरमियान जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? इंटरफेस। यानी ये एक सेल है, इसने दो सेल्स के अंदर कन्वर्ट होना है, इसके दरमियान जो टाइम पीरियड गुजरा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर नेक्स्ट हमारे पास हम देखेंगे G1 फेस, S फेस, G2 फेस। तो सबसे पहले G1 अच्छा S फेस देखते हैं। तो S फेस के अंदर क्या होना है? S का मीन है सिंथेसिस। यहाँ पे सिंथेसिस होनी है डीएनए की और डुप्लीकेशन होनी है क्रोमोसोम्स की, यानी यहाँ डीएनए बनना है। तो यहाँ पे टोटल सेल कितनी देर रहेगा? 10 आवर्स। उससे पहले ये कहाँ पे जाएगा? G1 फेस के अंदर, फर्स्ट गैप के अंदर। इसको पोस्ट माइटोटिक फेस बोलते हैं। माइटोटिक का मैं हमने पहले भी देखा था कि डिवीजन फेस को बोलते हैं, माइटोटिक फेस डिवीजन फेज है। पोस्ट इसलिए बोलते हैं यानी ये सबसे पहले, इसके बाद एस फेज है, फिर G2 है, उसके बाद हमारे पास मायोसिस या माइटोसिस होनी थी, इसलिए इसको बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक फेस। यहाँ पे सेल साइज इंक्रीज होगा है, इसकी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ बहुत हाई होती हैं, एक्यूमुलेशन होगी डीएनए बेसिस सब यूनिट्स की, यानी वो हर चीज़ इसमें होगी जिसने आगे सिंथेसिस करनी है डीएनए की। एस फेज के लिए ये हेल्पफुल है G1 फेज। उसके अलावा एक्यूमुलेशन, इकट्ठे हो गए वो बेसिस जिन्होंने डीएनए को नेक्स्ट प्रिपेयर करना है, उसके सब यूनिट्स एक्यूमुलेट होंगे। सिंथेसिस होगी एंजाइम्स की, एंजाइम्स बनेंगे, और यहाँ पे 9 आवर्स सेल रहता है। उसके बाद एस फेज के अंदर जाते हैं, यानी सिंथेसिस होती है डीएनए की और डुप्लीकेशन होती है क्रोमोसोम्स की, यहाँ 10 आवर्स रुकता है। देन वो जाता है G2 फेज के अंदर, सेकंड गैप। इसको बोलते हैं प्री माइटोटिक फेज, यानी प्री माइटोटिक फेज। जैसे प्री मेडिकल बोल दो, उसके बाद बच्चे ने कहाँ जाना होता है? मेडिकल के अंदर। ये प्री माइटोटिक फेज है। इसके बाद या तो मायोसिस होनी है या तो माइटोसिस होनी है। यहाँ पे स्टोर होती है एनर्जी की,
जैसे हम लोग देखेंगे बाद में क्रोमोसोम्स ने क्या करना है, क्रोमोसोम्स मूव करेंगे, अटैचमेंट की हर चीज़ होगी, तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो जाती है ताकि क्रोमोसोम्स की मूवमेंट हो सके और अटैचमेंट हो सके। सिंथेसिस होगी आरएनए की, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की। बुक पे लिखा हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, जो कंपोस्ट करते हैं आरएनए और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। तो यहाँ पे उनकी सिंथेसिस हो जाएगी आरएनए की और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की और माइटोकॉन्ड्रिया की। यहाँ पे सेल कितनी देर रहते हैं, 4.5 आवर्स। तो अब यहाँ नीचे हम देखते हैं सेल साइकिल ड्यूरेशन। तो सेल साइकिल ड्यूरेशन ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है 24 आवर्स और यीस्ट में होती है 90 मिनट्स। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर 24 आवर्स कैसे होती है, तो ऊपर देखें तो एस फेज में होती है 10 आवर्स, G1 में होती है 9 आवर्स, 10 9 19, और G2 के अंदर 4.5, तो कितने हो गए 23.5, 10 9 19 4 23.5, ये 0.5 ऊपर इशारिया 5 और ये प्लस 30, ये माइटोसिस लेती है और ये टोटल हो गए 24 आवर्स। अच्छा, अब क्या आगे क्वेश्चन है एक कि एस फेज में मैंने कहा था कि सिंथेसिस होनी है डीएनए की, और डीएनए की सिंथेसिस के लिए वो हर चीज़ तैयार हो जाएगी जिसकी वो ज़रूरत है उसको। तो क्या हर चीज़ तैयार हो जाएगी? कुछ चीज़ें वो होती जो रह जाती हैं, तो उससे पहले एस फेज से पहले एक आता है चेक पॉइंट। यहाँ पे चेक किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है फेट ऑफ फेज की किस्मत अकॉर्डिंग टू इंटरनल मेकअप ऑफ सेल। इंटरनल मेकअप यानी कि जो डीएनए की बेसिस है, क्या उनकी एक्यूमुलेशन हो गई है या इंजाइम्स की सिंथेसिस हो गई है, या कह लो कि एस फेज में ये सेल एस फेज में जाने के काबिल है या नहीं है। इसी तरह से एक चेक पॉइंट आएगा, जैसे मैट्रिक में बच्चे के नंबर देखे जाते हैं, किसी कितने नंबर हैं 800 900 1000, यानी ये मेडिकल में बैठने के काबिल बच्चा भी है या नहीं है, इसको रिपीट के पेपर्स दिलवाएं। इसी तरह G1 फेज के अंदर देखा जाता है कि ये सेल एस फेज में जाने के काबिल है या नहीं, इसलिए यहाँ पे होता है एक चेक पॉइंट। उसके अलावा यहाँ आते G0 फेज। G0 फेज को क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज। हमने पहले इंटरफेस में देखा था कि वो मिसलीडिंगली कॉल्ड रेस्टिंग फेज, इसको G0 फेज को बोलते हैं रेस्टिंग फेज। इसके अंदर सेल प्रोलिफरेट फर्दर नहीं करता, यानी फिर फर्दर ये रुकता नहीं है। नॉट स्टे में देखें तो ये डाइजेस्टिव और स्किन सेल नहीं रुकते। टेम्पोररी स्टोर के अंदर स्टे के अंदर किडनी और लिवर सेल थोड़ी देर ठहरते हैं, और परमानेंटली जो स्टे करते हैं वो नर्व सेल और आई सेल है। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है इंटरफेस। डिवीजन फेज या माइटोटिक फेज आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंस आ जाता होता है, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मायोसिस, या डेफिनेशन आ जाती होती है सेल साइकिल। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। ये बहुत आसान और सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।